हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हम बी एड सेकेंड ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देख रहे थे। हमने अभी तक 4 पेपर के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, ठीक है। नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी और क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल और इसी के साथ असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। अभी 2 और रह गए। आज हम देखने वाले हैं वर्क एजुकेशन, गांधी जी नए तालीम एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट और नेक्स्ट लास्ट एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। तो फटाफट से देख लेते हैं। अब ये जो आपका पेपर है ये 2020 में नया जुड़ा था, मतलब उससे पहले के पेपर इसके आपको नहीं मिलेंगे। 20 और 21 का ही हम देखेंगे। हालांकि जो टाइमिंग है वो कम किया गया था, लेकिन ये भी जो आपका है 3 घंटे का होगा इस बार और 40 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। तो देख लीजिए, ये आपका 21 का पेपर है जो कि टाइम आप देख रहे हैं 1.5 घंटे रखा गया था। 40 मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके। सेक्शन ए डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि आप जानते हैं 3 क्वेश्चंस होते हैं और 2021 में इनमें से कोई 2 क्वेश्चन करने थे जो कि फर्दर और भी चॉइसेस में दिए गए थे, क्योंकि बीच में आपको अथवा और लगा हुआ मिलता है। एक क्वेश्चन आपके 12 नंबर का था। इस प्रकार ये सेक्शन आपका 24 मार्क्स का हो जाता है। सबसे पहले देखेंगे आप, अब इसमें देखते रहेंगे आप, जैसे पहले वाले पेपर में भी आपने देखा डिस्कशन में कि कौन से टॉपिक्स ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं, है ना। तो प्रीवियस ईयर को देख के काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाती है, क्योंकि आप सबसे पहले वही टॉपिक तैयार करेंगे जो आपने ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ओके, जिनको ज़्यादा जो एग्ज़ाम पेपर में लिया गया है। देखेंगे सबसे सबसे पहले बुक के ऊपर ही आपके टॉपिक के ऊपर आ जाता है क्वेश्चन, नई तालीम सामुदायिक सहभागिता से किस प्रकार संबंधित है और यह समुदाय विद्यालय को किस प्रकार जोड़ती है। नेक्स्ट, गांधी जी की नई तालीम के प्रतिमान की विस्तृत व्याख्या कीजिए। ये तो करना ही करना है ना, ये तो बुक ही उसी के ऊपर ली गई है, तो करेंगे। इसके बाद में कार्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं और इसके सामाजिक तथा आर्थिक महत्व को लिखिए। ये भी आपका फर्स्ट यूनिट में ही है। इसके बाद अनुभवजन्य अधिगम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अच्छा, इसके बारे में बताना है, आवश्यकता, महत्व और क्रियान्वयन, इसका इम्प्लीमेंटेशन, उस पर चर्चा कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है थर्ड, एनसीएफ और आरटीई, इससे संबंधित लिया गया कि नई तालीम, कार्य शिक्षा, अनुभवजन्य अधिगम एवं सामुदायिक सहभागिता की एनसीएफ एवं आरटीई के अनुसार समकालीन प्रासंगिकता की चर्चा कीजिए। मतलब किस तरीके से ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ा है इन सब चीज़ों से, है ना, वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। और अथवा में दिया है विद्यालय की गतिविधियों में अभिभावकों की भूमिका को विस्तार पूर्वक लिखिए। ऊपर जितने भी क्वेश्चन थे ज़्यादातर आपके यूनिट 1 में से ही हैं, ठीक है। अब देखिए खंड बी, सेक्शन बी, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जिसमें 8 क्वेश्चंस हैं, 2 कोई करने थे और इस प्रकार 4 नंबर का एक क्वेश्चन हो जाता है और 8 नंबर का ये सेक्शन। देखिए सबसे पहले, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनात्मकवाद की विशेषताएं बताइए। नई तालीम के मानवतावादी दृष्टिकोण पर संक्षिप्त टिप्पणी और बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं, पाउले फ्रेयर का शैक्षिक योगदान। अब देखिए इनमें से कुछ ये इंपॉर्टेंट से हैं, जैसे कि शैक्षिक योगदान देखें या फिर नई तालीम के ऊपर अगर विचार जाने, गांधी जी के विचार आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जॉन डीवी हैं, है ना, और हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है। तो ये तो आपको करने हैं, 2-3 आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं इनके शैक्षिक योगदान या शैक्षिक दर्शन। फिर श्रम का महत्व पूछा है आपको, अभिभावक शिक्षक संघ के महत्व को पूछा है, एनएलएम नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर टिप्पणी लिखनी है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य बताने हैं। और नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है अति लघु उत्तरीय, जिसमें कि 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, कोई 4 करने थे, 2 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन और 8 नंबर का ये सेक्शन हो जाता है। आपके जो मैक्सिमम मार्क्स है ना सेक्शन के, वो यही रहेंगे। जैसे पहले वाले का 24, दूसरे का लघु का 8 मार्क्स का सेक्शन होगा और अति लघु का भी 8 मार्क्स का ही सेक्शन होगा इस बार, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बढ़ जाएंगे। किस तरीके से, लास्ट में अभी हम बात कर लेंगे उसके बारे में थोड़ी सी। बाकी जो आपके क्वेश्चन पेपर है उन्हीं के पैटर्न पे रहने वाला है ये भी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पूछा, नई तालीम से संबंधित किसी एक सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का नाम बताना है। फिर यहाँ एक टिक द करेक्ट आ गया कि बेसिक एजुकेशन क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, फैमिली सेंटर्ड या कम्युनिटी सेंटर्ड, ओके। नेक्स्ट आपका थर्ड, पीड़ितों का शिक्षण विज्ञान, ये बुक किसने लिखी,
नेक्स्ट फिर से एक टिक द करेक्ट, वर्क एजुकेशन एम्फेसाइजेस, कार्य शिक्षा किस पर बल देती है, पूछा है। ठीक है, इसके बाद एसएमसी का पूरा नाम पूछा है। शिल्प शिक्षा का आर्थिक महत्व, ठीक है। क्राफ्ट एजुकेशन, तो ये बेसिक एजुकेशन में ही आ जाता है। इन विच ईयर सर्व शिक्षा अभियान वॉज स्टार्टेड, आसान सा क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा क्योंकि ये टॉपिक था उसमें। जॉन डीवी द्वारा लिखित किन्हीं 2 पुस्तकों के नाम, अब आप जॉन डीवी के बारे में पढ़ेंगे तो उनकी लिखी पुस्तकें भी आ जाएंगी, तो ये आपका हो जाएगा, है ना। अभी आपको नाम बताया गया था जॉन डीवी, आपको कर लेना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। फिर उसके बाद फिर से एक टिक द करेक्ट आ गया कि SUPW को पाठ्यक्रम में रखे जाने की सिफारिश किसने की, ठीक है, कौन से कमीशन ने की, किसके द्वारा की गई। और लास्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय फील्ड एंगेजमेंट, क्षेत्रीय सहभागिता से आप क्या समझते हैं। अगला आपका 2020 का पेपर है जो कि 2 घंटे का रहा था, 40 मार्क्स का, ठीक है। इसमें भी फर्स्ट जो सेक्शन है आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, इसमें भी आपको 2 ही क्वेश्चन करने थे, 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन था और 24 मार्क्स का ये पूरा सेक्शन। सबसे पहले देखिए कार्य के बारे में पूछ लिया गया है, जो कि अभी 21 वाले पेपर में भी पूछा था कि कार्य के अर्थ, संप्रत्यय की विस्तृत व्याख्या, कार्य समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। नेक्स्ट, शिक्षा पर गांधी जी के विचारों की विस्तृत विवेचना, नई तालीम के सिद्धांत वर्तमान शिक्षा में किस प्रकार प्रासंगिक हैं, ये भी रिपीटेड है। इसके बाद नेक्स्ट आपका कुछ प्रोग्राम्स के बारे में पूछा है कि सरकार द्वारा साक्षरता विकास के लिए चलाए जा रहे कुछ कार्यक्रमों के नाम बताइए और उनमें से किसी एक की विस्तृत विवेचना, आसान है, कर सकते हैं आई थिंक अगर आप पढ़ रहे हैं तो। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अथवा में NCF क्या है, विद्यालय शिक्षा के लिए इसकी संस्तुतियों की व्याख्या कीजिए, यह नई तालीम के क्रियान्वयन में किस प्रकार सहायक है, ठीक है। फिर देखिए गांधी जी के नई तालीम के प्रतिमान की विस्तृत व्याख्या, और ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना क्यों आवश्यक है, सामुदायिक सेवाओं के शिक्षा तथा समुदाय पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका लघु उत्तरीय, जिसमें कि फिर से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक। सबसे पहले कार्य तथा हस्तकला शिक्षा का आर्थिक मूल्य क्या है, अनुभवजन्य शिक्षा, है ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले 21 में भी आपने देखा। फिर नई तालीम के मानवतावादी दृष्टिकोण, रिपीट हो गया क्वेश्चन। आगे पूछा है सामुदायिक व्यस्तताओं में विद्यालय के प्रबंध समिति किस प्रकार प्रभावी भूमिका निभा सकती है, नई तालीम के लिए क्षेत्रीय व्यस्तता क्यों आवश्यक है। नेक्स्ट RTE पर टिप्पणी, प्रसन्नता के साथ कार्य क्यों आवश्यक है, ठीक है। नई तालीम में परिवार की भूमिका, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। देख के अच्छा लग रहा होगा कि टॉपिक कौन से ज़्यादा हैं, है ना, तो पहले वही तैयार करने हैं। यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए आपके 20 वाले में, उसमें सिर्फ कितने थे, 21 वाले पेपर में आपके 4 क्वेश्चन करने थे, यहाँ आपको 8 करने हैं, ठीक है। तो 8 नंबर का ये सेक्शन है, 1 नंबर हर एक क्वेश्चन कैरी करता है। पहला, नई तालीम के एक पाश्चात्य प्रतिमान का नाम लिखिए, लिख सकते हैं वेस्टर्न मॉडल के बारे में। फिर SUPW का पूरा नाम 21 में भी पूछा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। स्कूल विदाउट वॉल्स भारत के किस राज्य में है, ठीक। नेम एनी 1 बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू नई तालीम, सर्वश्रेष्ठ प्रणाली का नाम पूछा है। फिर कुछ ट्रू फॉल्स पूछ लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अति लघु में ट्रू फॉल्स आ सकता है, टिक द करेक्ट आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है, क्वेश्चन आंसर तो है ही, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स पूछ लिए गए हैं और लास्ट में आपका ये देखेंगे यहाँ पर 3 पूछे गए हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। और ये पूरा हो गया 20 का पेपर। अच्छा, अगर इसकी बात करें कि अभी कैसा आ सकता है 3 घंटे में, तो अगर बाकी पेपर्स को देखते हुए चलें उसके अकॉर्डिंग जो आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो कैसे होंगे, यहाँ जैसे 2 कोई करने थे, है ना, इस सेक्शन में, तो यहाँ 2 ना करके आपको कितने करने होंगे, 3 करने होंगे, और हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 8 मार्क्स का होगा। इस प्रकार ये सेक्शन 24 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। आगे लेकिन अथवा आपको सभी में मिलेगा, ठीक है, जैसे 3 दिए हुए हैं तो तीनों में से एक एक क्वेश्चन आपको करना होगा। अगर लघु की बात करें तो यहाँ आपको कितने करने होंगे, कोई 4 प्रश्न करने होंगे, हर एक प्रश्न 2 नंबर कैरी करेगा, ठीक है। इस प्रकार ये आपके 8 मार्क्स का हो जाता है सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें अति लघु की, तो इस बार जो अति लघु में कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे वो इस बार भी 8 ही रहने वाले हैं, कि 8 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क का होगा, ठीक है। और इस प्रकार ये आपका सेक्शन कितना, ये भी 8 नंबर का हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ डिवीज़न होगा आपके नंबर्स का। आई होप आपको ये हेल्प करेगा और इसी बेसिस पे आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि एनवायरमेंटल एजुकेशन होने वाला है, तो उसको देखिएगा, उसका क्वेश्चन पेपर कैसा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।